अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ बर्ड की तरफ से मैं मोहम्मद ज़मान तारिक और मेरे साथ इरफान भाई। आज हम सेटअप विज़िट करने के लिए आए हैं हमज़ा भाई का। जी हमज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमज़ा भाई पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताएं कि आपने अपनी इस हवेली का क्या नाम रखा है और आपने माशाल्लाह कौन कौन से बर्ड रखे हैं और इसके अलावा आपने कौन कौन सी म्यूटेशन रखी हुई है। अपना माशाल्लाह अपना सारा तारुफ हमें करवाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया आप आए हमारी तरफ। थैंक यू। HS नाम रखा हुआ है जिसका। माशाल्लाह। तो मुझे अपने नेम से रेडी रखा आपने। हाँ जी। चले माशाल्लाह। तो मुझे हो गए हैं कोई जिसमें आप कह लेना प्रोफेशनल तो 2 से 3 साल हो गए हैं जिसमें मैंने अपना लव बर्ड ब्रीड करवाया। ठीक है जी। इसके अलावा 5-6 साल हो गए हैं कि जब आपने 2 जोड़े ऑस्ट्रेलियन की रख लिए, एक कोई काठा मियाँ मिठू रख लिया, इस तरह रख लेते हैं। लेकिन 2 साल से लव बर्ड ब्रीड करवाया है, पता लगा कि इस तरह ब्रीड करवानी है। तो अब इस साल माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट की है, उम्मीद है कि आज इस फल खाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह आपके कहने का मकसद है कि आपने स्टार्ट जो लिया है हाँ जी वो मतलब कि स्मॉल बर्ड से लिया है। फिशर हो गया, पीच फेस हो गया, ब्लू मास्क हो गया, ब्लैक मास्क मतलब हो कि गया। आपके कहने का मतलब हम जो इन्वेस्टिंग की है आपने हाँ जी। वो किस बर्ड्स पे की है? ये सरप्राइजली बात बता रहे हैं आप, ये बताएं किस पे अपनी आपने मतलब सबसे पहले जी अल मशहूर अल्बिनो रेड है पाकिस्तान का। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसके अलावा आजकल सबसे ज़्यादा मशहूर है पार ब्लू स्प्लिटिनो माशाल्लाह और एक ज़रा महंगी म्यूटेशन लगाई है पार ब्लू ओपलाइन के ऊपर। माशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें ओपलाइन में जितनी वैरायटी है उससे उसी एक बर्ड से निकलेगी। माशाल्लाह। मतलब कि आपने इस वक्त कहने का मकसद ये है कि रखे क्वांटिटी में कम है, थोड़े रखे हुए हैं, रखे पूरे हुए कम है लेकिन वो रखे पूरे हुए हैं। हाँ जी। मतलब कि अपने शौक के मुताबिक आपने बर्ड्स की जो क्या क्वांटिटी है वो मतलब कि पूरी करके रखी हुई है। हाँ जी। जो आजकल हमारे पाकिस्तान में शौक चल रहा है। हाँ जी। चले माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। मतलब भाई फिर हम आप हमें फिर विजिट करवाएं अपना। आ जाए तो भाई माशाल्लाह आप बताएं मतलब कि कौन सी आपने ब्रीड रखी हुई है? जी ज़मान भाई। सबसे पहले हमारे पास फिर आ गया अपना पार ब्लू स्प्लिट इनो और उसके साथ अल्बिनो रेड आई। इसमें से जो हमारे पास बच्चे निकलने हैं वो अगेन पार ब्लू स्प्लिट इनो, अल्बिनो रेड आई, करीमिनो और ब्लू फिशरियाँ स्प्लिट इनो। ये 4 बच्चे इसमें से निकलने हैं। एक पेड़ से निकलेंगे। एक पेड़ से निकलेंगे। मतलब कि जो आपने एक्सपोज किया होगा कि मतलब कि इंशाल्लाह आपको हाँ जी मिलेंगे इसमें। ये मिलेंगे। ठीक। अब अगले पेड़ की तरफ जाते हैं। आगे लगा हुआ मेरे पास वायलेट फिशरी की फ़ीमेल है और अल्बिनो रेडी का मेल है। ये पेयरिंग इसलिए की है ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि ये जो फिशरी है ये स्प्लिट इनो नहीं है, क्योंकि अगर स्प्लिट इनो होगी तो अब मेरे पास अल्बिनो रेडी इस पेड़ से निकल आएगा। अगर स्प्लिट इनो ना हुई तो इसका मतलब है कि अल्बिनो रेडी मेरे पास नहीं निकलेगा, सिर्फ ब्लू फिशरियाँ या वायलेट फिशरियाँ निकलेगी। इंशाल्लाह फिर आगे इसको फर्दर एक और पेयरिंग में डाल दूँगा मैं। ठीक है। मतलब माशाल्लाह आपने ये वर्किंग के लिए रखा हुआ है। हाँ जी। मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप इससे। हाँ जी। ठीक। इसमें हमारे पास माशाल्लाह मेल है पार ब्लू ऑफलाइन का और साथ फीमेल है ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पार ब्लू। तो इसमें से जब हमारे पास ऑफ स्प्रिंग निकलने हैं उसमें जितने भी आपके मेल होंगे या तो ग्रीन फिशर यूविंग होगा या सिंपल होगा स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पार ब्लू। ब्लू यूविंग फिशरी निकलेगी स्प्लिट ऑफलाइन और इसके अलावा जो मेल निकलेगा हमारे पास पार ब्लू यूविंग या सादा पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन। और जितनी फीमेल इसमें हमारे पास निकलेंगी वो होगी या तो पार ब्लू ऑफलाइन, पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन, ब्लू ऑफलाइन, ब्लू यूविंग ऑफलाइन, ग्रीन ऑफलाइन, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन, स्प्लिट ब्लू। मतलब कि हमज़ा भाई आपने इसके ऊपर माशाल्लाह आपके कहने के मुताबिक लग रहा है कि आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वर्किंग की हुई है, वो भी हार्ड वर्किंग की हुई है। मतलब कि जैसा कि आपने स्मॉल बर्ड से लेके अब बिग म्यूटेशन की तरफ गए हुए हैं। और बिग म्यूटेशन भी ऐसी है कि जिसमें आपके पास सारी म्यूटेशन निकल आनी है। मतलब कि बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। हाँ जी। बात नंबर 4 पे हमारे पास लगा हुआ है अल्बिनो रेड आई। ये मेरे पास एक ही पेड़ था वो मैंने लगा दिया है। ये भी न्यू ब्रीड करेगा, मतलब फर्स्ट क्लच का ही है ये पिछले सीज़न से जी। इसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे मेरे पास पड़े हुए 2 पेड़ फिशर के। ये मेरे पास तकरीबन 3-4 साल से पड़े हुए हैं और अब 3-4 साल बाद मुझे पता लग गया कि ये फोस्टर अच्छा करते हैं तो मैंने सिर्फ इनको होल्ड किया। इसके अलावा कुछ लुटिनो हैं, वो आगे फर्दर लेफ़्ट साइड पे लुटिनो लगे हुए हैं। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे फोस्टर है। 3 पेयर लुटिनो के मेरे पास और 2 पेयर फिशर के हैं। मतलब कि हमज़ा भाई आपने इन तीनों पेड़ के लिए 3 या 4 पेड़ के लिए आपने ये फोस्टिंग पेड़ किए हुए हैं। ये इनके फोस्टर पेड़ है, समझ लेके जो मैंने ब्रीड लेनी है वो मैंने इनसे सीधे अंडे उठा के इनके नीचे रख देने, इन्होंने नहीं पालने हैं, उनसे सिर्फ मैंने अंडे लेने हैं। आपको फोस्टर पेड़ है। हाँ जी फोस्टर पेड़ है। अच्छा माशाल्लाह आपको ये वर्किंग करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है फोस्टर पेड़ बनाने के लिए? मेहनत तो यही है कि आपने ब्रीड करवाया, बस पता लग गया कि मैंने मिसाल के तौर पे अगर 8-10 जोड़े से शुरू किया था तो उन 8-10 में से अब मेरे पास ये 5-6 रह गए हैं। मुझे पता है कि अच्छे बच्चे पालते हैं, मैंने इनको होल्ड कर लिया है, तो बाकी फजूल थे उनको मैंने निकाल दिया। ठीक। तो इरफान भाई आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहूँगा हमज़ा भाई से कि मैं देख रहा हूँ इन्होंने बॉक्सिंग लगा दी है, तो क्या इनसे आपने ब्रीडिंग लेना स्टार्ट कर दी हुई है? जी बिल्कुल इरफान भाई, बॉक्सेस मैंने इनको लगा दिए हैं। इनको तकरीबन 1 माह हो गया बॉक्स को लगे हुए, लेकिन क्योंकि मौसम कुछ इस तरह का है, गर्मी है आजकल, तो
एटमॉस्फेयर आजकल देख लेना मैंने, क्योंकि ऊपर रखे हुए हैं ना एसी है, कूलर भी नहीं लगा हुआ। सिंपल फैन में जो उनसे ब्रीड लेनी है ना हमने, वो इंशाल्लाह अक्टूबर के मिड से के बाद ही शुरू होगी, ब्रीड शुरू होगी। मतलब कि आपने नेचुरल इनको एनवायरनमेंट दी, नेचुरल दिया हुआ है, इंशाल्लाह अब अगले साल इसको अपग्रेड करेंगे तो उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा भाई। इंशाल्लाह। तो नेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है इनकी? नेस्टिंग इरफान भाई इसकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, पेयर्स ने क्रॉस करना शुरू कर दिया। उम्मीद है कि 15 से 20 दिनों में लेंग आ जाएगी। चले जी, अल्लाह पाक इसमें आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे और आपके शौक़ को मज़ीद बढ़ाए जी। जी हमजा भाई माशाल्लाह आपने हमें अपना पूरा सेटअप विजिट करवाया, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी म्यूटेशन रखी हुई है, अल्लाह ताला आपके इस काम में बरकत डाले। अच्छा हमजा भाई एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारे नए शौकीन हज़रात आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, तो माशाल्लाह आपने तो 5 साल से आपने ये इसमें वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग से मुराद आपने शौक किया हुआ है, आपने स्टेप बाय स्टेप चले हैं, स्टेप बाय चल के आपने जो रिज़ल्ट निकाला है आप उसके ऊपर माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त वर्किंग कर रहे हैं। हमें मतलब कि प्राउड हो रहा है कि आप इतनी कम एज में माशाल्लाह इतनी बड़ी वर्किंग कर रहे हैं बर्ड्स के ऊपर। मतलब कि इसी के बारे में पूछना चाहूँगा, जो नए शौकीन हज़रात हैं आप उनको क्या बताना चाहेंगे ताकि हम भी आपसे सबक सीख सकें, आप मतलब कि कैसे मतलब कि माशाल्लाह हार्ड वर्किंग करके आप इस तक आए हैं। जी हम देखें जी, जो मेरा शौक़ शुरू हुआ है ना वो सिंपल ही था कि ऑस्ट्रेलियन के 2 जोड़े रख लिए, 1 जोड़े रख लिए, तो वहाँ से फिर ऑस्ट्रेलियन में इतना मज़ा नहीं आया बजरीगर में। एक दफ़ा फिशर ले आया, वो रखने का ज़रा हुआ कि यार ये चीज़ अच्छी है, ये मतलब कि ना मज़ा आया रखने का किसी चीज़ को, उसी में मैंने फोकस रखा सिर्फ लबड़ के ऊपर। अब 2 से 3 साल हो गया कि मैंने सिर्फ फिशर या लुटिनो ब्रीड करवाया, बस पता लग गया ब्रीड किस तरह करवानी है, तो अब मैंने इस साल इन्वेस्टमेंट की है। तो जो न्यू फैंसी है ना उसको मेरा ये मशवरा है कि पहले 1 साल 2 साल आप देखें कि किस तरह ब्रीड होती है, किस तरह मैंने बर्ड कीप करना है। ये जो लबड़ की हॉबी है ना इसमें आपको सब्र चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास सब्र ही ना है आप फ़ायदा ही नहीं आपकी हॉबी का। ठीक है ना आपको उसमें कोई फ़ायदा उस तरह होना है फाइनेंशली। सही। तो बाकी यही है कि आप 1 से 2 साल अपना ब्रीड करवाएं, एक्सपीरियंस लें कि किस तरह ब्रीड करवानी है मैंने, ताकि अगर आपका नुकसान हो तो एक फिशर के जोड़े या एक लुटिनो के जोड़े का हो, ना कि एक अल्बिनो या पारब्लू हो, जितनी भी आगे म्यूटेशन हो उनका नुकसान हो आपका। तो यही मशवरा न्यू फैंसियर को कि छोटे से स्टार्ट करें। अगर आपको पता लग गया कि मैं रखने किस तरह, फिर जितनी सरमायाकारी आपके पास है जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं करें, बिल्कुल करें, ज़रूर करें। हमजा भाई तो अब इरफान भाई आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो इरफान भाई जी हमसे भाई। तो माशाल्लाह आपके मैं बर्ड्स देखे हैं कि आपके बहुत हेल्दी और एक्टिव है माशाल्लाह, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप इन्हें डालते क्या हैं जिससे हमारे बर्ड्स कोई बीमारी का शिकार ना हो, ब्रीड अच्छी दे रहे हो, क्या सीन है इनका ये बताएं थोड़ा सा। देखें जी, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने ब्रीडिंग सीजन से 2 से 3 माह पहले ना अपने बर्ड्स को डिवॉर्म कर लें। जब आप अपने बर्ड्स को डिवॉर्म कर लेंगे ना आपको कम से कम पता होगा कि आप इनको जो बीमारी है ना वो मैं उस पर अगर हो भी जाए तो 1 से 2 दिन पर काबू पा लूँगा। नहीं तो अगर आपके बर्ड्स के पेड़ में कीड़े हों, ऊपर से सीज़न आ जाए, आप उनको दवाइयाँ लेके फ़ायदा कोई नहीं है, ना आपकी ब्रीड आनी है सही। तो बाकी इनको मैं ख़ास दवाइयाँ देता नहीं हूँ, सिर्फ डिवॉर्म कर लिए सीज़न से पहले। और आम तौर पर जो सारे मिक्स फीड दाना इस्तेमाल कराते हैं जिसमें आपका बाजरा सब डालते हैं, बरीक कंगनी, मोटी कंगनी, सनफ्लावर सीड्स, थोड़े बहुत भांग के बीज डाल दिए आपने। तो इसके अलावा आपने सॉफ्ट फूड लाजमी दें, रोज़ दें। सॉफ्ट फूड में लागा ना करें। सॉफ्ट फूड में आप क्या क्या दे रहे हैं? सॉफ्ट फूड में जो मेरा गिल्ला दाना जिसे कहते हैं आप भी गोके डालते हैं, उसमें गंदम है, मकई है, मकई के साथ मूंग की दाल है और चने की दाल है, ये मैं डालता हूँ। इसमें मैंने अपना जो डालना है अपना जो आपका आता है समुद्री झाग, उसका पाउडर कर लें। और सॉफ्ट फूड को डालने से पहले उसमें जितनी क्वांटिटी में आपका सॉफ्ट फूड होगा उसी रेशो के हिसाब से अपना वो डाल लें पाउडर उसका। ठीक है जी। इसके अलावा जो आप मल्टीविटामिन यूज़ कर रहे हैं पाउडर शेप में, वो भी आप अपने सॉफ्ट फूड में डाल सकते हैं। और ये तो दाना भीगा दाना, गीला दाना रोज़ का है। अगर आपके पास अवेलेबल है सब्ज़ियाँ कोई, तो जिसमें गाजर कद्दू करके डाल दी, पालक काट के डाल दी, तो वो आप जो मर्ज़ी डाल दें, जो अवेलेबल है मौसम के हिसाब से सीजनल सब्ज़ी अवेलेबल है, अगर आप डाल सकते हैं आप ज़रूर डालें। लेकिन जो गीला दाना है सॉफ्ट फूड में वो कोशिश करें कि आप ना रुकें, थोड़ा कर दें, ख़त्म ना करें। सही हो गया। और भाई मैं भी आपको एक बात पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह जो आपने ये हमें पेड़ दिखाए थे जो आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर हैं, ये अपना केज के अंदर पड़े हुए हैं, पहले 4 जो पेड़ हैं, ये माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितना टाइम लगा पहुँचने के लिए? और नंबर 2, तो ये कामयाबी आपने कैसे हासिल की? आप मतलब कि आपको नॉलेज माशाल्लाह काफ़ी बर्ड्स के अंदर है, तो ये आपने मतलब कि कैसे ये अचीव किया सारा? देखिए जी, मेरे पास जो म्यूटेशन इस वक्त पड़ी हुई है ना, अब ऐसी बात नहीं है कि मैं पावर प्लस स्प्लिट इस साल ले आया हूँ तो मुझे पता है इसका इस साल जलाओ।
फेसबुक पे देखते रहते हैं, यूट्यूब पे देखते रहते हैं, लोगों ने, काफ़ी लोगों ने लगाया हुआ है, हमसे जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन्होंने लगाया हुआ है। लेकिन मैंने ये गलती नहीं की कि मुझे जब बर्ड का पता ही नहीं है मैं उसको परचेज़ कर लूँ। मतलब मैंने शुरू किया फिशर लुटिनो से, पीच फेस हो गया, आपका ब्लू मास्क हो गया। अब इस साल जितनी भी मेरे महंगी इमिटेशन आई है शेड पे, वो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल आई है। माशाल्लाह। और उन्होंने इस साल पहले साल ही ब्रीड करना है मेरे पास। माशाल्लाह। मतलब कि आपने जो 4 साल आपने जो मतलब कि 5 साल में वर्किंग की है, उसमें 4 साल आपने दूसरे बर्ड्स पे की है, ये फर्स्ट ईयर आपका मतलब कि फर्स्ट सीज़न होगा इसके ऊपर माशाल्लाह। मतलब कि आपने ये चिक्स लिए थे कि आपने ये यंग लिए थे ये वाले? ये सारे मैंने जी कोई लिया है 3 माह का, कोई 4 माह का, कोई 5 माह का, इससे अडल्ट नहीं मैंने लिया, बस यही है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि फैसलाबाद में इजीली अवेलेबल थे ये क्या? देखें जी आजकल तो सारी म्यूटेशन ही अवेलेबल है। अब पावर ब्लू सादा ही हर बंदे के घर में आ गया तकरीबन। तो स्प्लिटिनो, पावर ब्लू स्प्लिटिनो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अल्बिनो के साल निकल आता है आराम से। तो मतलब जो ज़रा महंगी म्यूटेशन है लोगों के पास पड़ी होती है, इसकी सेल परचेज स्लो है, ठीक है ना। अब आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपके पास सारे महंगे जोड़े जितने भी महंगे पड़े हों। अब पता क्या है, जो जोड़े हैं ना जिनकी कीमत 80-90 हज़ार से ऊपर है, इसके जो परचेज़ करने वाले लोग हैं ना वो कम है, ठीक है ना। तो आपके पास हर वक्त हर म्यूटेशन पड़ी होनी चाहिए। कभी होगा इस म्यूटेशन की डिमांड ज़्यादा है, इसकी म्यूटेशन की डिमांड कम है। तो जैसा कि हमजा भाई आपने देखा होगा कि हमारे इसी सीज़न के स्टार्ट से पहले माशाल्लाह फ़िशर का रेट बहुत बढ़ गया, अल्बिनो रेड आई का रेट बहुत बढ़ गया। काम वो पेड़ मिलता था 14,000 15,000 का, वो आज पेड़ 19,000 20,000 19,000 20,000, और फ़िशर का पेड़ काम 1200 1500 में इजीली अवेलेबल होता था, और वो आज देखें 1800 2,000 पे पहुँच गए। इसकी क्या वजह है? देखिए जी, सबसे पहली वजह तो इसकी ये है कि इस साल क्या ये 2-3 सालों में ना लव बर्ड का रुझान पाकिस्तान के फैंसी में बहुत बढ़ गया, ठीक है जी। इसके अलावा इसकी दूसरी वजह यही है कि जब आपने सीज़न से पहले परचेजिंग करनी है ना, वो आपको बर्ड महंगा ही मिलना है। किसी ने भी आपको अपने अच्छे सेटअप का अच्छा ब्रीडर पेयर या अच्छा रेडी टू ब्रीड पेयर किसी ने भी नहीं बेचना। वो कि बेचारा होगा जिसको पैसे की ज़रूरत है वो भेज देगा, अदरवाइज़ एक सेटअप के ऊपर बेशक 20 पेयर अल्बिनो रेडी के पड़े हुए हैं ना, वो आपको सेल नहीं करेगा जब सीज़न आया ना। और अगर वो करेगा तो फिर अपने मुंह मांगी रेट पे करेगा वो। आप देखेंगे जब फर्स्ट क्लच आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, इनके रेट दोबारा पीछे चले जाने, नीचे चले जाने। आजकल जो है प्रोडक्शन नहीं आ रही, अभी पहला क्लच आना है। दूसरा, लोगों के पास हर बंदा कहता है जी मैं ब्रीडर पर पेयर परचेज़ करूँ, मैं लाऊँ 2 महीने में ब्रीड करें, मैं उसके बच्चे बेच के पैसे कमा लूँ। हर बंदा नहीं इस तरह करता है कि मैं सारा साल इंतज़ार करूँगा, बच्चे से अडल्ट करूँगा, उससे ब्रीड लूँगा। तो पाकिस्तान में पता नहीं लोगों को क्या मसला है, न्यू फैंसर भी इस तरह ही करता है कि मैं आज बढ़ लूँ, कल ब्रीड कर दे, परसों में इसके बच्चे भेज दूँ, और वो इसके लिए मेडिसिन यूज़ करवाता है और नुकसान कराता है अपना। मतलब जो मतलब उसके काम में बाहर डाली किसी ने, वो इसने यूज़ करवाना शुरू कर दिया। आज आप देख लें कि 4 अल्बिनो रेडी के पेड़ मुझे आप 1-2 दिन में ला के दिखा दें किसी से, उसके मुँह मांगे रेट भी नहीं देगा वो आज, इम्पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल। तो आजकल तो इस तरह हुआ है क्योंकि उसकी वजह 2 ही हैं कि एक तो लव बर्ड का रुझान पाकिस्तान में बढ़ गया, और दूसरी अभी सीज़न आ गया तो किसी ने भी नहीं पता अच्छा पेड़ बेचना आपको। चलो ठीक, चलें माशाल्लाह, हम तो आपके लिए दुआ गो हैं, और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है कोशिश करेंगे कि आपको हमजा भाई के इस अपना ब्रीडर्स पेयर की आपको ब्रीडिंग भी चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।